अयोध्या में हिंदुओं का खुला अपमान, कोका कोला कंपनी का विवाद। चंद पैसों के लिए मैं काम नहीं करूंगा, हिंदू का अपमान करके मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं काम नहीं करूंगा। देखिए कलावा पहना हूँ मैं भाई, हिंदुओं का अपमान हो रहा है कंपनी में। कोका कोला कंपनी अयोध्या में मतलब अपमान हो रहा है, वो भी अयोध्या में हो रहा है अपमान। ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं ठीक, आप भाई अपने आदेश का पालन करोगे भाई, आपकी ड्यूटी है, आप सिक्योरिटी में हो। हाँ नहीं सही है, अमित साहब हिंदू नहीं होंगे, हमें पता है अमित साहब हिंदू नहीं होंगे तभी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, मशीन पे काम करने वाला आदमी हो सकता है, ठीक है भाई। ये देखो कोका कोला कंपनी है जिसमें हिंदुओं का पूरा अपमान किया जा रहा है, पूरा कलावा कटा के अंदर भेजा जा रहा है। देखिए पूरा इतना कलावा कटा के अंदर भेजा जा रहा है। अयोध्या से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कोका कोला कंपनी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने परिसर में प्रवेश के लिए एक नई शर्त लागू की है। हाथ में बंधे कलावा को काटना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति इस शर्त को पूरा नहीं करता, उसे कंपनी के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। कलावा हिंदू धर्म का पवित्र रक्षा सूत्र। हिंदू धर्म में कलावा, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। यह धागा व्यक्ति की रक्षा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान इसे बांधने की परंपरा होती है और इसे काटना या हटाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में इस तरह की शर्त रखना हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सीधा अपमान है। अयोध्या में ही क्यों? यह सवाल उठता है कि पूरे देश में किसी भी कंपनी में ऐसा नियम नहीं है, तो फिर अयोध्या में ही यह शर्त क्यों लगाई जा रही है? अयोध्या जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वहाँ इस प्रकार का नियम लागू करना न केवल अनुचित है बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द को भी चोट पहुँचाता है। हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों का इस तरह अपमान करना अस्वीकार्य है और यह सांस्कृतिक आक्रमण जैसा प्रतीत होता है। धर्म और व्यापार का टकराव। कोई भी कंपनी व्यापार के उद्देश्य से काम करती है, लेकिन जब वह व्यापार की आड़ में धार्मिक आस्थाओं पर चोट करती है तो यह गंभीर मुद्दा बन जाता है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है, इस तरह का रवैया न केवल असंवेदनशील है बल्कि विवादास्पद भी है। प्रश्न यह उठता है कि अगर किसी अन्य धर्म के प्रतीकों के साथ ऐसा किया गया होता तो क्या इसे इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था? हिंदू समाज का विरोध। कोका कोला कंपनी के इस कदम के खिलाफ हिंदू समाज में आक्रोश फैल रहा है। धार्मिक संगठनों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है और इसका विरोध करने की तैयारी की जा रही है। यह मांग की जा रही है कि इस मामले में कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाए और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। सरकार और प्रशासन से मांग। इस मुद्दे पर सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रशासन और स्थानीय सरकार की भूमिका क्या है? क्या वे इस मामले का संज्ञान लेंगे और कंपनी को इस भेदभावपूर्ण नीति को वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे? हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह सांस्कृतिक आक्रमण बढ़ सकता है। अयोध्या में घटित यह घटना सिर्फ एक धागे का मामला नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं पर हमला है। कोका कोला कंपनी का यह कदम हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने वाला है। अब देखना होगा कि कंपनी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है और प्रशासन कैसे कार्यवाही करता है। हिंदू समाज को इस तरह के मामलों पर सतर्क रहना होगा और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संगठित होकर आवाज उठानी होगी।